भारत ने अपना चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च कर दिया है और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये चंद्रयान मिशन की शुरुआत हुई कैसे थी और चंद्रयान-1 की ऐसी कौन सी सक्सेस थी जिसके लिए इसरो को चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 लॉन्च करना पड़ा। चंद्रयान-1 भारत का पहला चंद्र मिशन और चंद्रमा की ओर देश का पहला मिशन था। ये परियोजना भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वैज्ञानिक प्रयोग करने और चंद्रमा की सतह की खोज करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। चंद्रयान-1 का सबसे पहले विचार 1990 के दशक में आया था, लेकिन इस मिशन की औपचारिक योजना और विकास 2000 के दशक में शुरू हुआ। भारत सरकार ने अगस्त 2003 में इस परियोजना को मंजूरी दे दी और इसरो ने इस मिशन पर गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया। मिशन का लक्ष्य कई वैज्ञानिक उद्देश्यों को प्राप्त करना था, जिसमें मैपिंग द लूनर सरफेस, स्टडिंग मिनरलॉजिकल कंपोजिशन, सर्चिंग फॉर वाटर आइस, प्रोबिंग द लूनर एटमॉस्फेयर। इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए चंद्रयान-1 में कैमरा, स्पेक्ट्रोमीटर और रीडर सहित साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का एक सेट लेके गया। स्पेसशिप का डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इसरो और इसकी विभिन्न एसोसिएट इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री द्वारा किया गया था। मिशन में इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन भी शामिल था, जिसमें कई देशों ने साइंटिफिक पेलोड का योगदान दिया था। चंद्रयान-1 को भारत के पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी PSLV के द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष यान ने 8 नवंबर 2008 को सफलतापूर्वक चांद की कक्ष में प्रवेश किया। चंद्रयान-1 ने चंद्रमा की कक्ष में परिक्रमा की और ढेर सारा डेटा और पिक्चर एकत्र किए, जिसमें हमें चांद की सतह के बारे में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की। हालांकि 29 अगस्त 2009 को मिशन को उस समय झटका लगा जब कम्युनिकेशन सिस्टम में खराबी के कारण इसरो का अंतरिक्ष यान से संपर्क टूट गया। इसके बावजूद चंद्रयान-1 ने कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन से पहले ही अपने मोस्ट ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लिए थे, जिसमें चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज भी शामिल है। कुल मिला के चंद्रयान-1 भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसने देश की टेक्निकल कैपेबिलिटी को डिस्प्ले किया और भविष्य के मून मिशनों के लिए रास्ता आसान किया। और चंद्रयान-1 की इसी सफलता के बाद इसरो ने दूसरा मून मिशन निकाला, जिसे चंद्रयान-2 का नाम दिया गया। चंद्रयान-2 को 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर एक रोबोटिक रोवर उतारना और विभिन्न साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना था। चंद्रयान-2 में विक्रम नाम का एक ऑर्बिटर और प्रज्ञान नाम का एक रोवर शामिल था। ऑर्बिटर, जिसमें कई सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे, उसको चंद्रमा की परिक्रमा करने और दूर से उसकी सतह का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था। लैंडर और रोवर का उद्देश्य साउथ पोल एरिया के पास चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था, जो वैज्ञानिक इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशल इंटरेस्ट का एरिया है। हालांकि 7 सितंबर 2019 को लैंडर अटेम्प्ट के लास्ट स्टेज के दौरान लैंडर से कांटेक्ट टूट गया, जब वह चांद की सतह से लगभग 1.2 किलोमीटर दूर था। लैंडर अटेम्प्ट के अनफॉर्चुनेट रिजल्ट के बावजूद चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर कंपाउंड सक्सेसफुली वर्क कर रहा है और ये चंद्रमा की सतह और वातावरण के बारे में वैल्यूएबल डेटा कलेक्ट कर रहा है। चंद्रयान-2 भारत के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव चंद्रमा के नए एरिया का पता लगाना और चांद के साइंस के बारे में हमारी जानकारी का एक्सपेंशन करना था। इसने स्पेस एक्सप्लोरेशन और टेक्नोलॉजी में भारत की कैपेबिलिटी को भी डिस्प्ले किया है। हालांकि लैंडर और रोवर अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को रिसीव नहीं कर सके, लेकिन ऑल ओवर मिशन ने भविष्य के मून मिशनों के लिए वैल्यूएबल इनसाइट और लेसन प्रोवाइड किए। चंद्रयान-2 के फेलियर के बाद चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया। ये मिशन लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 द्वारा 14 जुलाई दोपहर 12:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। चंद्रयान-3 के लैंडर का टारगेट एक डेजिग्नेटेड मून साइट पर सॉफ्ट लैंडिंग करना होगा, जबकि रोवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी चांद की सतह का ऑन साइट केमिकल एनालिसिस करना होगा। चंद्रयान-2 से लर्निंग लेते हुए चंद्रयान-3 में कुछ बदलाव किए गए हैं, जहां चंद्रयान-2 में एक लैंडर और रोवर शामिल थे और वहीं चंद्रयान-3 में एक लैंडर मॉड्यूल यानी LM, प्रोपल्सन मॉड्यूल यानी PM और एक रोवर शामिल है। ये प्रोपल्सन मॉड्यूल से फर्निश्ड स्पेक्ट्रोपोलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट यानी शेप नामक एक पेलोड ले जाता है। चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर का इस्तेमाल चंद्रयान-3 के मिशन के लिए किया जाएगा। जैसा कि इसरो ने कहा, चंद्रयान-2 की तुलना में चंद्रयान-3 में 2 लैंडर, खतरे का पता लगाने और रेस्क्यू वाले कैमरे हैं। चंद्रयान-2 में केवल एक ही कैमरा था और चंद्रयान-3 के कैमरे पहले की कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजाइन किए गए हैं। स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने पैरों की मजबूती एश्योर करने के लिए चंद्रयान-3 पर लैंडर लेन मैकेनिज्म परफॉर्मेंस टेस्ट भी किया है। गाइस, क्या आपको लगता है चंद्रयान-3 सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब होगा? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।